प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप सबको आनंदित और आशीषित है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रतिदिन प्रभु में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं और प्रभु आपके द्वारा आने वाले दिन में बहुत बड़े बड़े विषय करने जा रहे हैं। और सिर्फ आपको प्रभु में बने रहना है और विश्वास में हर दिन बढ़ना है। ठीक है, तो आज और एक नए विषय भी हम सीखते हैं। प्रभु आज वचन के द्वारा हमें क्या बात करेगी वो विषय देखते हैं। पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना प्रभु के निकट में आके करते हैं। आज धन्यवाद खुदाबंद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु आज आपने ये दिन दिया। तो यूट्यूब के जरिए अपने भाई बहनों के साथ प्रभु तेरे पवित्र वचन को बांटने वाली हूँ। प्रभु मुझे आशीष करे, अपनी पवित्र आत्मा से भरे, ताकि प्रभु उत्तम रूप से उत्तम ज्ञान से मैं तेरे वचन को बांट पाऊँ अपने प्यारे भाई बहनों के साथ। प्रभु उनकी भी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि प्रभु वो सुने, ग्रहण करे और अपने जीवन में लगा पाए। खुदाबंद परमेश्वर, विश्वास करते हो कि आप इस प्रार्थना में, इस सभा में, यहाँ इस जगह पर प्रेजेंट है, आपकी उपस्थिति इस जगह में है। प्रभु हर एक आदर, हर एक महिमा आपको देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आज का विषय यह है कि आपके शत्रु अब लज्जित होंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। ठीक है, आपके हर एक शत्रु लज्जित होंगे। आपके पड़ोसी जब आपके विरोध में खड़े रहते हैं, यहाँ पर आप काम करते हैं, वहीं पर भी कुछ स्टाफ है जो आपके अगेंस्ट में रहते हैं, तो उन सब की वजह से आप अपने जीवन में परेशान हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। लेकिन आप मत भूल जाए कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है। आपको विश्वास रखना है। दानियल के विषय में आपको पता है कि वो स्वप्न के अर्थ बताते थे। तो राजा दारा के भवन में दानियल अध्यक्ष थे और वो बहुत अच्छा काम करते थे। राजा उनके गुण, उनके काम को देख के प्रसन्न थे और वो जानते थे दानियल के अंदर उत्तम आत्मा वास करता। जो इतना सम्मान करता, दानियल को इतना विश्वास करता था, तो उनके राजप्रसाद में जो कर्मचारी थे तो ये पसंद नहीं करते थे। वो कोशिश करते थे कि कैसे इसको हम इसके दोस्त पकड़े और राजा के सम्मुख लेके जाए ताकि उसे प्राण दंड मिल जाए। 30 दिन कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य की या कोई देवता की उपासना करे या उसके सम्मुख में आके उसे प्रणाम करे, तो उस व्यक्ति को सिंह की गुफा में डाला जाएगा। तो इसीलिए वो राजा के सम्मुख एक पत्र लेके गए थे और राजा ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया था, मतलब साइन कर दिए थे। मादियों और फारसियों की व्यवस्था में ये व्यवस्था बहुत ही अटल था, इस व्यवस्था को बदल नहीं सकता कोई। दानियल को जब पता चला कि राजा ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तब उन्हें ये विषय बहुत भयभीत और चिंतित करने लगे। घुटने टेक के प्रार्थना करने लगे और धन्यवाद देने लगे। उन्हें प्रार्थना करता दिन में 3 बार दानियल, ये कर्मचारी, राजकर्मचारी जानते थे। जब वो प्रार्थना करने बैठे तो कर्मचारी उन्हें तब देख लिए और राजा के सम्मुख उन्हें पकड़ के लेके गए। आपको छोड़ के वो अपने परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना कर रहा था और हमने उन्हें हाथों हाथ पकड़ा। ये विषय आज्ञा पत्र जो है वो अटल है, उसे वो बदल नहीं सकते राजा। तो फिर दानियल को लाकर सिंह के माद में डाला दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और 17 आयत में देखेंगे, तब एक पत्थर लाकर उस गड़ेहे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ भी बदलने ना पाए। 18 आयत में देखेंगे, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात के बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई उस दिन। और 19 आयत में देखेंगे, भोर को वो फटते ही राजा उठा और सिंह के गड़ेहे की ओर फुर्ती से चला गया। और 20 में देखेंगे, जब राजा गड़ेहे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है। तब 21 आयत में देखेंगे, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह के ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। दानियल एक विश्वास व्यक्ति था, अपने कामों को विश्वास के अनुसार वो पूरा करता था और राजा के हर एक आदेश को वो पालन करता था। इसीलिए उसके विरोध में जो शत्रु उठे थे, राजप्रसाद कर्मचारी, वो व्यक्ति लोग हमेशा सोचते कि दानियल कैसे राजा की दृष्टि में
बुरा इंसान ठहरे, जिसके द्वारा राजा उन्हें पनिशमेंट दे और सिंह के गुफा में उन्हें डाल दिया जाए। ऐसे उन्होंने षड्यंत्र किया था। कोई भी शत्रु आपके लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर हमेशा है, उनकी दृष्टि आपके ऊपर है। और जब आप ये विश्वास रखेंगे तो कोई भी विषय आपको चिंतित या भयभीत नहीं कर सकता। लोग आपके अगेंस्ट में खड़ा रहे, जितने भी लोग, कोई भी शत्रु आपके विषय में वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये आप उस गर्त से, वो सिंह के गुफा से निकाले, बहुत बड़े खुशी हो गए कि दानियल ठीक है, और उनके परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ने दानियल को बचाया। और क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत भेज के सिंह का मुंह बंद किया था, तो आज मेरे शत्रुओं का भी मुंह परमेश्वर बंद करेंगे। जो शत्रु आपके विरोध में बोले, जो शत्रु आपके विरोध में खड़े हो रहे, जो शत्रु आपके लिए बुरे विषय सोच रहे, उनका मुंह बंद करेंगे परमेश्वर, और वो लज्जित होंगे, अपमानित होंगे, और वो पूरी तरह से मिट जाएंगे। ये आपको विश्वास रखना है। और तब देखिए क्या बोले राजा, तब क्या किए, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड़हे में से निकालने की आज्ञा दी। अंत में दानियल गड़हे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। देखिए, कोई भी चिन्ह उनके शरीर में नहीं था। परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा अपने संतानों को प्रोटेक्शन देते हैं, उन्हें बचाते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल है, हमारे लिए गढ़ है। तो कोई विषय हमारे ऊपर हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई विषय हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। तो फिर उसके बाद दानियल को बाहर निकाला गया और राजा ने आज्ञा दी। देखिए राजा ने क्या आज्ञा दिया, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने चुगली खाई थी वो अपने बाल बच्चे और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के गड़े में डाल दिया जाए। दानियल को मारने की मंतना कर रहे थे, खुद अपने परिवार समेत राजा की आज्ञा के अनुसार सिंह की गुफा में डाला गया। इस समय मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करूंगी। हम जिस जगह पर है, इस जगह पर हमारे चारों तरफ बहुत शत्रुएं हैं, हमारे पीछे हमेशा लगते हैं, हमारी बुरा कैसा हो, हमारे अनिष्ट कैसा हो, तो हम उनके साथ नहीं लग सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। तो हम उनके साथ विरोध नहीं कर सकते या झगड़ा नहीं कर सकते, इसमें परमेश्वर के नाम निंदा होगी और शैतान उसके द्वारा हमें विचलित करता है। जैसे हम झगड़ा करें, मुंह से गंदी बात निकले, बुरी बात निकले, या हम क्रोधित हो, या हम विचलित हो शत्रुओं के लिए, तो जब हम प्रभु में आ गए तो ये सब विषय हमें विचलित नहीं कर सकता है। तो मैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि प्रभु उनके मन को बदले और वो भी प्रभु आपको जान पाए और पूरी विषय से अपने मन फिरा पाए। और जैसे वो मुझे आज शत्रु की तरह देख रहे हैं, एक दिन वो मेरा मित्र बन जाए। इसीलिए मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती हूँ ताकि उनकी आत्मा बचाया जाए। परमेश्वर का एक वचन मुझे मिला जिसके द्वारा मुझे हिम्मत मिला, मुझे साहस मिला कि परमेश्वर ये वचन अगर मेरे मुझसे कह रहे हैं तो परमेश्वर जरूर मेरे होके लड़ेंगे और वो लज्जित और अपमानित होंगे। तो मुझे ये वचन मिला। क्या वचन, चलिए देखते हैं। हम यशायाह 41 का 11 आयत में देखेंगे। देख, जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और जो तेरे साथ युद्ध करते हैं वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरे सहायता करूंगा। तो परमेश्वर हमारे लिए सहायता करें, परमेश्वर हमारे होके लड़ेंगे, परमेश्वर उन्हें लज्जित करेंगे, परमेश्वर उन्हें मिटा डालेंगे। तो हम क्यों उनसे डरे? हो आप चिंतित न, तो परमेश्वर के निकट में केवल आके प्रार्थना करो और इस वचन के द्वारा हमेशा विश्वास रख के प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको विजय देने जा रहे हैं। जैसे दानियल को परमेश्वर ने बचाया, उसी तरह से परमेश्वर हमें वो शत्रुओं के मुंह से, शत्रुओं के सम्मुख से हमें बचाएंगे। परमेश्वर आपका होके लड़ेंगे और आपको विजय देंगे, ये आपको विश्वास रखना है। आपके शत्रुओं को लज्जित करेंगे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आई से ब्लेस करे, आपको संभाले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज लॉर्ड और गॉड ब्लेस यू।